जय श्री कृष्णा। डियर पेरेंट्स, डीडीईएस एवं डीडीपीएस के परिवार के सदस्य एवं उनके परिवारजन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ऑनलाइन योग साधना शिविर के 5वें दिवस पर हम सब बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखने से पहले जानते हैं समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रूप से अडिग रहना, उसका नाम ही योग है। जब हम योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, कर्म योग की बात करते हैं, दुनिया के कल्याण की बात करते हैं, तो मैं स्मरण कराना चाहूंगी, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे लिए, अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस अधिकारी, स्वच्छता कार्यकर्ता, चाहे जैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें उस समय अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हिम्मत से कार्य करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी में सबको करती है तंग, मुश्किलें जिंदगी में सबको करती है तंग, जीत जाते हैं जो हिम्मत रखते हैं संग। तभी तो कहा गया है, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है और इसे जो स्वीकारता है ना, वही इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। काम करते रहना, आगे बढ़ते जाना, यही तो योग है। कल हमने प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार के विभिन्न चरण सीखे। आज हम उनका अभ्यास करेंगे और आगे के प्राणायाम, उष्ट्रासन, योगासन, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ साथ ध्यान करेंगे। तो चलिए परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं, उस परम पिता की आराधना करते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय योग गुरु राजेश जी से कि वो ओम की ध्वनि के साथ गायत्री मंत्र से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय योग गुरु राजेश जी। गहरे लंबे श्वास आनंद पूर्वक लें। धीरे धीरे श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर निकालकर नाभि का संकोचन करें, नाभि मूल को रीढ़ से लगा दें। धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ें। यह एक आवृत्ति हुई, ऐसी 2 से 3 आवृत्तियां और दोहराएं। तीन बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम की ध्वनि 2:1 में हो, श्रद्धा युक्त हो, लयबद्ध हो, सामूहिक रूप से एक समान हो।
भर्गोदेवस्तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। धीरे से आंखें खोल लें। सूक्ष्म क्रियाएं आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखकर आज सीधे हम खड़े होकर करने वाले अभ्यास से शुरुआत करते हैं। आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर पर, एक बार पंजों के बल आए, एक बार एड़ियों के बल आए। धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएं। पंजों के बल चलते हुए आगे की ओर आए। एड़ियों के बल पीछे की ओर जाए। आगे पीछे। जिन्हें घुटनों में दर्द है, जिन्हें जोड़ों में दर्द है, उनके लिए क्रिया अत्यंत लाभदायक। इस तरह पीछे चलने से, एड़ियों पर भार डालते हुए चलने से एड़ियों के दर्द, घुटनों के दर्द, टखनों के दर्द दूर होकर पैर सबल और सशक्त बनते हैं। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है, उनके लिए एक और सुंदर अभ्यास। दोनों हथेलियों को इस प्रकार घुटनों पर रखें, घुटने गोल घुमाएं। जब हमारे घुटनों का अलाइनमेंट बिगड़ता है तो हड्डियां आपस में टकराने से हड्डियों के जोड़ में सूजन आने लगता है। सूजन आने के बाद संक्रमण होने लगता है और धीरे धीरे चलना ही दूभर हो जाता है। लेकिन अपने भोजन को ठीक करके, भोजन की गुणवत्ता में सुधार करके, भोजन लेने के समय को ठीक करके आप अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। हमने काफी घुटनों के दर्द ठीक करने में सफलता हासिल की है इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से। उत्कट आसन। दोनों हथेलियां सामने की ओर, गहरा सांस भरें, कुर्सी के समान स्थिति बनाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकें। घुटनों पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। धीरे धीरे वापस। इसी अभ्यास को श्वास के तालमेल के साथ करना। गहरा सांस भरें और फिर कुर्सी के समान स्थिति बनाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकना है। दर्द होता हो तो तुरंत वापस आ जाए। दर्द की अवस्था में कोई भी आसन आगे तक नहीं करना। दर्द इस बात की सूचना है कि शरीर आसन के लिए अभी तैयार नहीं है। बच्चों में लंबाई बढ़ाने के प्रति विशेष आकर्षण होता है। ताड़ आसन। दोनों हथेलियां आपस में मिलाएं, अंगुलियां नीचे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाए। हथेलियों को इतना ऊपर खींचे पीछे से एड़ियां आसन से थोड़ा ऊपर उठ जाए और अंत तक उठी रहें।
जिन्हें अपनी लंबाई बढ़ानी है, जिन्हें अपनी सुस्ती दूर करनी है, आलस्य दूर मिटाना है, वे इस आसन का प्रतिदिन प्रातःकाल अभ्यास करें। इससे कब्ज भी दूर होता है। धीरे धीरे वापस हथेलियों को सिर पर रखकर विश्राम करें। श्वास को सामान्य करें। एक बार फिर नीचे दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर, श्वास भरकर रुके कुछ देर आसन की स्थिति में। योग साधना में हर एक कार्य श्वास को जोड़कर किया जाता है, पूरे मनोयोग से किया जाता है, जैसे आप सब प्रतिदिन कर रहे हैं। वास्तव में आपकी साधना को देखकर बहुत आनंद का अनुभव मैं कर पा रहा हूँ। आपके उत्साह ने तो मेरे उत्साह को भी बढ़ा दिया। सूर्य नमस्कार के लिए दरी के अगले 1/3 हिस्से में आ जाए। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। मंत्रोच्चार के माध्यम से सूर्य देव का आह्वान। हमारे यहाँ मंत्र विज्ञान जबरदस्त है, अत्यंत समृद्ध है। उष्णे नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हथेलियों में कंधों के बराबर दूरी, खींचे हथेलियों को ऊपर की ओर और भरे सांस में थोड़ा पीछे की ओर झुके। आपकी संपूर्ण रीढ़ प्रभाव में आकाश तक में वृद्धि, फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में भी वृद्धि। श्वास बाहर निकालते हुए भुजाएं कानों के साथ रखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आ जाए। दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं लगाने का प्रयास करें। जिन्हें कमर दर्द हो वे घुटने मोड़कर इस अभ्यास को करें या बिल्कुल न करें। बाईं टांग अधिकतम पीछे, घुटना आसन से थोड़ा ऊपर, सीना आगे, निगाह छत की ओर। आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव को, गर्दन पर पड़ने वाले प्रभाव को, संपूर्ण रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को, घुटनों पर, जंघा पर, पिंडलियों पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। दूसरी टांग भी पीछे की ओर ले जाए। एड़ियां आसन पर थोड़ी पिंठ में। आप सभी का बहुत ही अभिनंदनीय प्रयास। आसन के समानांतर आए, एड़ियों से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर सीधा, घुटना, सीना, मस्तक आसन पर, नाभि केंद्र थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ।
शरीर को आगे की ओर धकेलें, कोहनियां सीधी करें, गर्दन पीछे की ओर मोड़ें, ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि करने में यह स्थिति अत्यंत लाभदायक। पुनः एड़ियां आसन पर थोड़ी फ्रंट में। यहां से वापसी करते हैं हम। जो स्थितियों को बनाते हुए हम यहाँ तक पहुंचे थे, वही स्थितियां बनाते हुए वापस पूर्ण अवस्था में हम जाते हैं। बाईं टांग दोनों हथेलियों के बीच में आगे की ओर लाने का प्रयास। दाईं टांग का घुटना आसन से थोड़ा ऊपर रहे, कमर नीचे, सीना आगे, निगाहें आसमान की ओर या छत की ओर। सूर्य के समान तेजस्वी बना देने वाला सूर्य नमस्कार। दूसरी टांग भी बराबर में लाए, भुजाएं कानों के साथ लगाते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस खींचे हथेलियों को ऊपर की ओर। भरे सांस में थोड़ा पीछे की ओर झुके, प्रणाम की मुद्रा। आसन पर बैठकर विश्राम। पूरे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करें। श्वास को सामान्य करें। जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए 2 आसन। डायबिटीज ने हमारे हिंदुस्तान में बहुत पैर पसारे हैं। वक्रासन, दाएं घुटने को इस प्रकार खड़ा करें कि दाएं पैर का तलवा बाएं घुटने के पास आ जाए। बाएं हाथ को इस प्रकार बाहर से निकालते हुए पैर के अंगूठे तक ले जाए और दायां हाथ जिधर है उधर गर्दन को घुमाते हुए पूरे धड़ को घुमाए। पैंक्रियास के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। इस आसन से बीटा सेल्स एक्टिवेट हो, इंसुलिन के हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। धीरे धीरे वापस इसी प्रकार पैर बदलकर अभ्यास को दोहराए। जो घुटना खड़ा है उससे विपरीत दिशा वाला हाथ खड़े हुए घुटने के बाहर से निकालकर पैर के अंगूठे तक ले जाए। एसिडिटी की अवस्था में जीरे का सेवन करना, प्रातःकाल भरपूर पानी का सेवन, और एक गिलास पानी 5 से 7 तुलसी के जल में धोकर तुलसी जल का सेवन करिए। हमारे मंदिरों में
जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें तुलसी का जल पिलाया जाता है। हमारी हर व्यवस्था विज्ञान समर्थित है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर पर प्रयोग करके जीवन जीने की कला सारे विश्व को उपलब्ध करवाई। दोनों हथेलियां दाहिनी ओर टिकाते हुए वज्रासन में आ जाएं। जिन्हें घुटनों का दर्द है उन्हें प्रारंभिक अवस्था में वज्रासन नहीं लगाना। पहले सूक्ष्म क्रियाओं, भोजन में सुधार, दिनचर्या में सुधार के माध्यम से घुटने के दर्द को ठीक करना। मंडूकासन, दोनों अंगूठे इस प्रकार अंदर मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं। गहरा सांस भरें और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। गर्दन सीधी, पैंक्रियास, लीवर, स्प्लीन पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आसन की अवस्था में रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। बाईं हथेली का कप बनाते हुए दाईं हथेली ऊपर से रखते हुए एक बार फिर इसी अभ्यास को दोहराएं। गहरा सांस भरें, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। उष्ट्रासन, दोनों अंगूठे रीढ़ के पास आपस में मिलाएं। गहरा सांस भरें, रीढ़ को गोलाई प्रदान करते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को तलवों पर लगा दें। फेफड़ों के तीनों भाग अपनी भरपूर क्षमता से फैलते हुए शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए आदर्श अवस्था का निर्माण। जो कोष हमारे निष्क्रिय हो जाते हैं गलत पोस्चर से, रीढ़ को झुकाकर बैठने से या गलत खान पान से, वे भी धीरे धीरे इन आसनों के प्रभाव से सक्रिय होने लगते हैं। ऑक्सीजन का प्रवाह उनमें बढ़ने लगता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन युक्त वातावरण बनाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति सजग रहें, संवेदनशील रहें। वर्षा ऋतु के अंदर पेड़ अवश्य लगाएं। घर में भी नकारात्मकता को दूर करने के लिए तुलसी, नीम, गिलोय ऐसे पौधे जो घर के अंदर लगाए जा सकते हैं उन्हें घर में लगाएं।
और जो घर के बाहर लगाए जा सकते हैं उन्हें घर के बाहर लगाएं। पर्यावरण को हानि पहुंचे ऐसा कोई भी दिन भर में हम कुप्रयास न करें। हमारा हर कार्य इको फ्रेंडली, प्रकृति के साथ जुड़ने का होता चला जाए। मस्ती के साथ मधुर हंसी खिलखिलाकर नन्हे बच्चों के समान खुलकर हंसना प्रारंभ करें। और इस स्क्रीन पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता हुआ अनुभव करें। सभी चिंताओं, सभी तनाव, सभी परेशानियों से आप पल भर में बाहर निकल आते हैं और ताजगी का अनुभव कर पाते हैं। ये वरदान सिर्फ मनुष्य को उपलब्ध है कि वह हंस सकता है। सुबह, दोपहर, सायंकाल अपने पूरे परिवार के साथ खुलकर हंसें, लेकिन सावधानी जरूरी है। किसी का दिल दुखे, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ऐसी हंसी कभी भी ना हंसें। आइए अब प्राणायाम के सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सीखा गहरे लंबे श्वास, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा करने वाली क्रियाएं, कपालभाति प्राणायाम, और कल हमने सीखा था चंद्रभेदी प्राणायाम। आज आवश्यकता है अपने शरीर को गर्मी प्रदान करने की। कोरोना काल में जब कफ का प्रकोप बढ़ता है तो सूर्य भेदी प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर में रहे हुए कफ को बाहर निकालकर इससे जल्दी से जल्दी मुक्ति पाकर अपने आप को कोरोना जैसी समस्या से बचा सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम उनके लिए भी उपयोगी है जिनका निम्न रक्तचाप रहता हो, जिनको बार बार थकान होती हो थोड़ा काम करने के बाद। सूर्य भेदी प्राणायाम से आप अपनी थकान को दूर कर अपनी चुस्ती स्फूर्ति को हासिल कर सकते हैं। आइए दाईं तरफ से धीरे धीरे और गहरा श्वास भरें और बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। राइट टू लेफ्ट, सिर्फ दाएं से भरना है और बाएं से बाहर निकालना है और बारंबार इस अभ्यास को दोहराते जाना है। श्वास जब भी भरेंगे, श्वास धीमा होगा लेकिन गहरा होगा। सूर्य भेदी प्राणायाम से आपका बायां मस्तिष्क प्रभाव में आ रहा है। कुदरत ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वे अनमोल है, बेजोड़ हैं। प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाते चलें। पूरी योग साधना आपको प्रकृति से जोड़ने और जुड़ने की कला है। जितना जितना हम प्रकृति से जुड़ते हैं उतना उतना हम निरोगी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। जितना जितना हम प्रकृति से दूर जाते हैं
उतने उतने हम रोगी होते हैं, हमारा जीवन कष्टमय होता है। हमारी दिनचर्या भी प्रकृति के अनुरूप हो। सूर्य उदय होने के पहले स्नान कर आप योग साधना के साथ जुड़ सकते हैं। प्रातः काल के स्नान को ऋषि स्नान कहा गया है, और जब आप स्नान करके आप योग साधना से जुड़ते हैं तो एक अलग ताजगी, एक अलग आनंद का अनुभव कर पाते हैं। योग साधना के बाद भी ताजे पानी से, गीले तौलिए से शरीर को रगड़ रगड़ कर जितने भी मृत कोशिका उनको साफ करें। कल बालों के लिए पूछा गया था, आंवला, रीठा, शिकाकाई से स्नान करें। जिनके बाल ज्यादा झड़ते हों, 1 चम्मच दही सिर में लगाकर लगभग 45 मिनट तक छोड़ दें और हल्के गर्म या ताजा पानी से बालों को खूब अच्छी मालिश देते हुए स्नान कर बालों को स्वच्छ कर लें। इसी प्रकार जल के अंदर 2 से 3 बूंद नींबू की डालने से भी बालों का असमय पकना रुकता है। प्रकृति ने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं। ताजा पत्तियोंदार जितनी भी सब्जियां हैं उन सब का सेवन अवश्य करें। ताजा सब्जियों का सेवन, फलों का सेवन अवश्य करें। कल हम भस्त्रिका प्राणायाम सीखेंगे। आज लेकिन उसका प्रदर्शन आप सभी देख लें। जब भी कफ कुपित हो जाए, यानी कफ की मात्रा बढ़ जाए, तब आपको कपालभाति, सूर्य भेदी, भस्त्रिका जैसे प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर प्राणायाम मुद्रा बनाकर अनामिका से बाएं नासाद्वार को बंद कर दाहिनी ओर से शक्ति से श्वास लिया जाता है, शक्ति से श्वास छोड़ा जाता है। कई आवृत्तियां करने के बाद बाईं तरफ से इसी प्रकार, फिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और अंत में दोनों नासाद्वारों से शक्ति से श्वास भरना और निकालना। जिनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, जिन्हें साइनस संबंधी समस्या है, उनको जल नेति अवश्य सीख लेनी चाहिए। किसी कुशल योग प्रशिक्षक या किसी नेचुरोपैथी सेंटर पर जाकर जल नेति के माध्यम से एक नलीदार टोंटी को नासिका के दाहिनी तरफ लगाते हैं, मुंह खुला रखकर श्वास ली जाती है। पानी अपने आप अपना रास्ता बनाते हुए बाईं तरफ से बाहर निकल जाता है। फिर इसी प्रकार बाईं तरफ से किया जाता है। कल हम प्रयास करेंगे इसका प्रदर्शन आपको दिखा सकें। और जो सीखने के इच्छुक हैं वे हमें मेल या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से सूचना दें। हम उनको उनके घर के नजदीक ही सिखाने की कोई ना कोई व्यवस्था विकसित करने का प्रयास करेंगे। आंख, नाक, कान और गला, इस पूरे हिस्से को, ज्ञानेंद्रियों के इस पूरे हिस्से को स्वस्थ रखने के लिए जल नेति उपयोगी है। इसकी सूचना हम प्रयास करेंगे, या तो कल आप तक पहुंचा दी गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो इससे होने वाले लाभ तो कम से कम आप सब जानकारी करके रखें। जब ये कोरोना काल समाप्त होगा
तो हम प्रयास करेंगे इसको आपको सामूहिक रूप से इसका प्रशिक्षण देने का और इसका अभ्यास करवाने का। आइए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों पैरों में रख का संचार कर ले, क्योंकि अगली कुछ समय तक अब आपको स्थिर होकर बिना हिले डुले, बिना कोई हरकत किए बैठना है। पद्मासन लगा सके तो अति उत्तम, पद्मासन न लगा सके मेरी आवाज बराबर आ रही है? ओके। ध्यान, ध्यान वह कल्प वृक्ष है, इससे आप जो चाहेंगे वो होगा और जो मांगेंगे वो मिलेगा। बच्चे शुरू में ध्यान करना पसंद नहीं करते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन अगर बच्चे इसी उम्र से ध्यान करने लगेंगे तो वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। हमारा विनम्र प्रयास है बच्चों को इस सुंदर विधा से परिचय करवा दें, उनके अनुरूप उनको आनंद दे ऐसा ध्यान उनको करवा दें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार बनाइए। हर एक बच्चे के लिए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है और दोनों हथेलियों को इस प्रकार घुटने पर रख दीजिए कि उनका पिछला हिस्सा घुटनों पर आराम से रखा रहे। अब आंखें कोमलता से बंद। ओम की ध्वनि 2 बार सुनेंगे, फिर 7 मिलकर करेंगे। ओम, 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 शांत अजपा जप। मन ही मन ओम की ध्वनि का यह जप निरंतर जारी रहे। एक बार दीर्घ ओम ध्वनि। प्रश्नों का सत्संग। शुगर पेशेंट के लिए कौन सा योग सर्वोत्तम है? जिनको शुगर की समस्या है उनके लिए योग बता दीजिए। जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए पूरा योग संजीवनी बूटी है। हर एक आसन, हर एक क्रिया अपने आप में उनके लिए बेजोड़ है। यह राज रोग है, मीठे से होने वाला रोग है।
इसके अंदर कड़वी चीजों का प्रयोग करना होगा। करेले का रस, अब करेले के कड़वेपन को कम करने के लिए आप उसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं। जामुन की जो गुठलियां हैं उनका पाउडर बना करके उसका सेवन खाली पेट, और नीम की पत्तियों का प्रयोग, इनको अगर आपने अपने भोजन और अपनी दिनचर्या में शामिल किया तो आप बहुत सारी समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। बाहर से इंसान अच्छा भला नजर आता है, लेकिन ये रोग अंदर ही अंदर खोखला करने लगता है, आपके अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है, आपके सारे तंत्र को खराब करने लगता है। तो इससे जितना जल्दी आप मुक्ति पा सकें उतना अच्छा है। और इससे मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है योग। प्रतिदिन योग के साथ आपकी दिन की शुरुआत हो, प्राणायाम के साथ आप आगे बढ़ें और ध्यान अवश्य करें। हमने जीवन में बहुत कठिन अवस्था में पड़े हुए रोगियों को योग के माध्यम से बाहर निकाला है, जिनकी 500 से 700 के लेवल की डायबिटीज थी, लेकिन उन्होंने योग को अपने जीवन का मूल आधार बनाया। आज वे प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ जुड़कर पूरे शहर को सेवा दे रहे हैं। नेक्स्ट, अनुलोम विलोम और चंद्र प्राणायाम में क्या अंतर है? अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम दोनों तरफ से श्वास को लेना और छोड़ना करते हैं। अनुलोम विलोम में बाईं तरफ से श्वास लेते हैं, दाएं से बाहर निकालते हैं, फिर दाहिनी ओर से भरते हैं, बाएं से बाहर निकालते हैं। चंद्र भेदी में सिर्फ बाएं से श्वास भरना और दाएं से बाहर निकालना। हाँ, एसिडिटी के बारे में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर प्रश्न आया है तो इसके लिए भी निवेदन करता हूं। ताजा खीरा का सेवन करना, ताजा लौकी, ऐसी चीजों को भोजन के अंदर खूब सारी मात्रा में सम्मिलित करें जो रेशेदार हों। हमारे भोजन से रेशा गायब हो चुका है। इसके लिए इसबगोल एक प्राकृतिक रेशा है, लेकिन इसके ऊपर अपने आप को निर्भर नहीं करना है। हमें प्रयास ये करना है कि हमारे पाचन अंग सशक्त हों। कई साधकों को जब हम ये बताते हैं तो वो रोज इसको लेने की आदत बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। कभी कभी जब आपको भारीपन लगे, पेट बराबर साफ न हो, हफ्ते में 1 बार 2 बार आवश्यकता के अनुसार लेना है, लेकिन प्रयास पूर्वक अपने आंतरिक अंगों को सशक्त बनाना है, उनमें प्राण का संचार करना है प्राणायाम के माध्यम से। मूल बंध लगाना है। बार बार मूल बंध का अभ्यास करने से आप बहुत सारी नाभि से नीचे के जितने विकार हैं उनसे आप बच सकते हैं। उड़ियान बंध लगाना है, बार बार नाभि को मेरुदंड से लगाना। ये अभ्यास हम गहरे लंबे श्वास में भी कराते हैं, और हर एक प्राणायाम के अंदर इसका अभ्यास करने से इससे एसिडिटी भी दूर होगी, इससे डायबिटीज भी ठीक होगी, इससे आपके बहुत सारी समस्याएं जो पाचन और निष्कासन से जुड़ी हुई हैं वो ठीक होकर आपको आरोग्य उपलब्ध होगा। पीरियड्स के टाइम पे योगा कर सकते हैं सर? हाँ जी। पीरियड्स के टाइम पे योगा कर सकते हैं? नहीं, वो समय कुदरत ने विश्राम के लिए बनाया है। उस समय आपको विश्राम करना है। आप उस समय सिर्फ गहरे लंबे श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। मन को सकारात्मक रखने के लिए अच्छे साहित्य को पढ़ सकते हैं। साफ सफाई स्वच्छता के ऊपर विशेष जोर हो तो जल नीति उस समय में आप कर सकते हैं। आंखों को आई वॉश कप से आप साफ कर सकते हैं। ताजा भोजन का सेवन करके आप उस समय का प्रसार करें। वो समय कुदरत ने विश्राम के लिए बनाया है, उस समय विश्राम ही करना चाहिए। जो मैं पढ़ पा रहा हूँ क्रोध से संबंधित है। क्रोध को कैसे कम करें या कैसे कंट्रोल करें, बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, और बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि क्रोध एक अग्नि है, इसके अंदर सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। सबसे पहले तो जो क्रोध करने वाला है उसी को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
उसी को इसकी तकलीफ भोगनी पड़ती है। जब भी आपको क्रोध आए, सबसे पहले मौन हो जाए, उस समय कुछ बोलने का प्रयास न करें। जिस स्थान पर खड़े हैं उससे 10 कदम पीछे हट जाएं। संभव हो तो जहां पानी का घड़ा रखा हो वहां जाकर 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास जल का सेवन कर लें। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। शशक आसन जो आपको रेबिट पोज बताया गया था उसका अभ्यास करें। कल ऐसे 2 आसन और आने वाले हैं, तो उन आसनों का अभ्यास करके आप क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं। और एक मंत्र अपनी जेब में हरदम लिख करके रखें, सावधान अब मुझे क्रोध आ रहा है और क्रोध करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। जब भी क्रोध आए इस मंत्र का बार बार उच्चारण करें। जैसे ही आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे आप सजग हो जाएंगे और क्रोध करने से बच जाएंगे। कमजोरी के समय जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है उसके लिए कोविड स्थिति के अंदर कैसे वापस अपने आप को, अपनी शक्तियों को रिस्टोर करें, मैं समझ रहा हूँ उससे संबंधित ये प्रश्न है। जिन्हें भी कोविड हो गया है उनको अपने फेफड़ों को वापस सक्रिय करना है और तरीके सब यही है। साथ में भोजन के अंदर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। सुपाच्य हल्का भोजन हो, प्रातः काल का नाश्ता राजकुमार के जैसे, दोपहर का भोजन राजा जैसे और सायंकाल का भोजन एकदम रूखा सूखा भिखारी के जैसे। जैसे भिखारी को जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है उसको लेकर के और वो संतोष करता है, ऐसा सायंकाल का भोजन एकदम कम मात्रा में हो, हल्का हो, सुपाच्य हो और संभव हो तो सूर्यास्त के पूर्व सायंकाल का भोजन आप संपन्न कर लें। आप बहुत सारी तकलीफों से बच जाएंगे। ये वास्तव में प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। हमारी जो पाचक ग्रंथियां हैं वो सूर्य की गति के हिसाब से सक्रिय होती हैं और सूर्यास्त पर वो धीरे धीरे मंद होने लगती हैं। जब आप सूर्य की गति के हिसाब से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेते हैं तो फिर आपका भोजन भी सूर्यास्त पूर्व संपन्न होने लगता है। अगर सूर्य अस्त होने के पूर्व संपन्न नहीं किया जा सके तो सायकालीन हल्का भोजन हो, दलिया हो, खिचड़ी हो, सूप हो सब्जियों का, नारियल पानी हो, ऐसी चीजों को अपने भोजन में सम्मिलित कर लें और उससे अपनी भूख को शांत कर लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। एक और प्रश्न ये था कि क्या शाम के समय हम योगा कर सकते हैं? इवनिंग बिल्कुल आवर्स कर में सकते हैं, लेकिन दोपहर का भोजन 3.5 घंटे पहले किया हुआ हो। जैसे आपने 1 बजे भोजन किया है तो 3.5 घंटे जोड़ने के बाद 4:30 बजे के बाद आप योग साधना कर सकते हैं। प्रयास करें योग साधना सूर्य अस्त होने के पहले संपन्न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका और हमसे जुड़े सभी पेरेंट्स, DDES, DDPS के परिवार के सदस्य और उनके भी परिवारजन, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ते चले जाएंगे और मित्रों को, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। व्यक्ति को जीवन में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो वह कार्य करके दिखा देता है जिसे करने से वो आज तक कतराता रहा। इसलिए अच्छा कार्य करते रहिए बिना किसी आकांक्षा के। सूर्य उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, पर सूर्योदय होता ही है। कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।